सभी साथियों को जय श्री राम। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक संत थे, बहुत पंचों संत थे। उनके बहुत से शिष्य होते हैं। एक बहुत बड़ा द्रौपदी उसका शिष्य था। संत बम्बे के अंदर उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। संत जी एक बार उसके पास गए, तो जैसे ही वो उसके पहुँचे तो शिष्य के इशारे में गुरु को बताना कि मेरे घर में ये है, मेरी फैक्ट्री है, आपको दिखाता हूँ, घुमा के लाता हूँ। संत जी अपने शिष्य के साथ उसकी फैक्ट्री देखने के लिए चले गए। बम्बे के अंदर उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, कम से कम 8-10 किलोमीटर के अंदर बनी हुई थी। गाड़ी के अंदर गए तो जाकर दिखाया, यहाँ पर ये है, यहाँ कटिंग होती है, यहाँ माल गोदाम होता है, यहाँ लेबर का कमरे हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। ऐसे बोलता हुआ जाता गया, बताता गया। संत जी सुनते रहे, कोई बात नहीं। जब सारी फैक्ट्री घूमने के बाद संत जी उसे ऑफिस में लेके आया, संत जी को शिष्य, तो उन्हें अपनी कुर्सी का कि बेटे गुरु जी यहाँ बैठेंगे। बोले नहीं बेटा, हम आपकी कुर्सी पर बैठेंगे, हम सामने कुर्सी बैठ जाते हैं, क्योंकि अपनी कुर्सी जो होती है शिष्य की गद्दी होती है, किसी दूसरे को बैठाना नहीं चाहिए। वहाँ चाहे गुरु हो चाहे कोई हो, उसके अंदर खुद ही बैठना चाहिए। ये एक सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं अपने कारोबार के अंदर, कोई इसमें बड़ा आया या कोई बड़ा मंत्री आ गया, तुरंत तो सब कुर्सी दे देंगे बैठने के लिए और यहाँ बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी कुर्सी पर खुद ही बैठो और साथ में बैठा दो, अपने साथ की कुर्सी डाल लो, जहाँ सामने बैठा कोई बात। आप संत जी वहाँ सामने बैठ गए तो सामने एक बहुत बड़ा ग्लोबर, गोल ग्लोबर होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड का नक्शा होता है, वो पड़ा हुआ था। संत जी ने उसको हिलाया, बोले ये क्या चीज़ है? बोला महाराज ये पूरी दुनिया का नक्शा है, इसके अंदर पूरी दुनिया इसके अंदर दिख रही है कि क्या कहाँ कहाँ पर है, जापान कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। बोला इसके अंदर इंडिया भी होगा? बोला हाँ हाँ गुरु जी इंडिया है। बड़ा दिखाइए। तो उन्होंने थोड़ा ग्लोबर हिलाया नीचे तो इंडिया नक्शा का। बोला ये है इंडिया, ये है इंडिया। बोला इस इंडिया के अंदर बम्बे कहाँ पर है? अब वो व्यापारी बड़े सोचे पड़ गया, ये बम्बे कहाँ से मिल गया इसके अंदर? इतना सा तो नक्शा है इंडिया का, इसके अंदर कितना उन्होंने साफ ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ एमपी है, मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र, ये नीचे ये यहाँ गुरु जी यहाँ होगा बम्बे। ये एक सुई के नोक के बराबर जगह दिखाई, यहाँ पर ये बम्बे है, मुंबई है हमारा, यहाँ फैक्ट्री करता है वो, ये बम्बे है। तो इसके अंदर आपकी फैक्ट्री कहाँ है? अब वो सोचे पड़ गया, अरे सुई के नोक में तो बम्बे दिखा रहा हूँ, उसके अंदर अपनी फैक्ट्री कहाँ से दिखाऊँ? आप भी बड़ा सोचता रहा। अरे हो गुरु जी इसमें तो असंभव है। बोले तो तुझसे ऐसे ही इतने से घमंड कर रहा है कि मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने हजारों लेबर है, ये गोदाम है, जब इस नक्शे के अंदर नजर नहीं आ रहे तो दुनिया के अंदर, दुनिया के नक्शे में वो नहीं है तो तेरे नक्शे में कहाँ है वो? मेरे को ये बता। अब चुप। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कोठी है, मेरे बंगले हैं, मेरी फैक्ट्री है। सब कुछ यही करना है। हमेशा अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो। अब आपको मैं मुद्दा बताता हूँ। एक इंसान जब भी कोई कार्य करता है तो कहता है मेरे ग्रह ऐसे क्या है जो मुझे सही रास्ता नहीं दिखा रहे, मैं बहुत परेशान। सबसे पहले तो आपको अपना शुक्र ग्रह जो है, शुक्र एक देवता ग्रह जो है, ये एक दानव ग्रह है और दानव ग्रह को हमेशा शुक्र ग्रह को खुश रखें। बृहस्पति ग्रह हमारे देख रेख पार का इसके प्रति चलता है। बुध हमारी बुद्धि से प्रति संबंधित है। रवि ग्रह, सूर्य ग्रह उत्तर की जगह है। चंद्र ग्रह माह की जगह है, चंद्रमा माता को खुश रखें, माता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें, आपका सूर्य चंद्र वैसे ही शुक्र है। अब बात आती है शुक्र ग्रह के बारे में। तो आप अपना लाइफ स्टाइल हमेशा शुक्र रखें। शुक्र यानी कि अच्छा सेंट लगा के रखें, हाथ में घड़ी पहने गोल्डन कलर की, उसके अलावा अपने सेंट लगा रखें, वस्त्र अच्छे अच्छे पहने। ये मत सोचे यार कहीं जाना तो है नहीं, चल पुरानी पैंट है निक्कर से काम चला लूँ,
नहीं, जितने बढ़िया बड़े कपड़े आप डालेंगे आपका उतना स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग होगा। म्यूज़िक सुने बढ़िया बढ़िया, कभी हंसी मजाक में, कभी किसमें देखें, कभी अपने को प्रसन्न रहें यार, जो कुछ है बढ़िया है, आज सब कुछ बढ़िया मेरे पास। कभी ये मत कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं पैसे के लिए परेशान हूँ, मैं पैसे के लिए परेशान हूँ, मेरे परिवार में खुशहाली नहीं है। क्यों नहीं है खुशहाली? खुशहाली इसीलिए आएगी जब तक आपके गृह स्ट्रॉन्ग होंगे। गृह स्ट्रॉन्ग तभी होंगे वो करोगे। कैसे करने आपको बता रहा हूँ। शुक्र का प्रति बताया आपको कि हमेशा खुश रहे, अच्छे कपड़े डालें, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े डालें, घर के अंदर बैठे तो भी बढ़िया कपड़े डालें। ये नहीं घर में बैठा हूँ यार कोई नहीं, कहना बाहर जाना है, निक्कर पाला बनान पाला कोई गाल नहीं, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। घर में बैठिए तो भी अच्छे कपड़े डाल के बैठे। दूसरा, कभी भी मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े, यहाँ तक कि आपके अंडर गारमेंट्स के अंदर का छोटा सा भी एक छोटा सा भी सुराख आ गया है तो तुरंत उतार दीजिए, उसे मत पहनिए, क्योंकि वो सुराख आपकी नेगेटिविटी सबसे बड़ी लाएगा। उस सुराख के कारण ही आपके ज़िंदगी के कई कामों में सुराख हो जाएंगे, समझे। कभी भी कपड़े अंडर गारमेंट्स डेली चेंज करें, जरा सा सुराख हो कुछ तुरंत उसे साफ फाड़ दें, ख़त्म कर दें उसे। ये नहीं कि उसको निकाला फाड़ा मिक्सर साफ़ करने में लगा दिया या पोछा बना दिया, नहीं। कभी भी अपने कपड़ों का घर का पोछा नहीं बनाना चाहिए। घर के अंदर हमेशा बाजार से पोछा लेकर आए, उसी से लगाएं। आपके जो कपड़े हैं जो पुराने हो गए, जहाँ तो किसी को दान कर दें, उसे बेचे भी नहीं। कभी कपड़े नहीं बेचने चाहिए, या तो उसे दान कर दे, किसी को गरीब बंदे को दे दे जो उसको पहने, उसको दान करें। ये नहीं किसी को दान कर दिया और जाकर बेच दे उसको ना। आपने हमेशा अपने घर को पॉजिटिविटी में रखना है। घर के अंदर सुबह शाम पूजा पाठ नहीं करते तो खाली धूप तो जगा सकते हैं, धूप जगा दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो घर के अंदर घंटी बजा दीजिए 2 टाइम। जब खाना खाएं उसका भोग भगवान को जरूर लगाएं। अब मुझे पीछे किसी एक मित्र ने पूछा, यार तू रोज़ खाना खाता है, भगवान को भोग लगाता है। अरे भगवान को भोग खाता है क्या? यार अब तुझे क्या करूँ? मैंने कहा ऐसे है, इस हवा के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं क्या हमें नज़र आ रही है? बोला नहीं। इसी हवा के अंदर पानी भी है, दिख रहा है? बोला नहीं। मैं कहा इसी तरह से जब हवा के अंदर पानी है, हमें नहीं दिख रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हमें हवा नहीं दिख रही है, इसी तरह वो भगवान भी है। तो हम उनको भोग लगाते हैं। उनको भोग लगाने से जब खाते हैं तो हमारे अंदर जो भी बुरे विचार हैं, बुरी नेगेटिविटी तुरंत साफ हो जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को कुछ कहने से पहले सोचें कि यार ये ठीक कह रहे हैं कि हमें सुबह शाम जब भी खाना खाएं, चाय पिए, उसका शुक्र अदा करें कि प्रभु तेरी अच्छी कृपा है, तेरी दया दृष्टि है, आज मुझे ये मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ और मुझे मिल रहा है। हमेशा इंसान के भाग्य में जो लिखा है उसे मिलता है और मिलके ही रहता है। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें। और मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो आपको एक छोटे से लाइक से ही मुझे बहुत सारा हौसला अफजाई होती है कि चलो आज मेरे साथ मेरे इतने साथी जुड़े हुए हैं, मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। खुश रहें। आज के लिए इतना ही, बोलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री।